वाई एटम कंबाइंस टू फॉर्म बॉन्ड्स, तो हम इसमें आंसर क्या लिख देंगे बच्चे, हम आंसर में बोल देंगे कि वाई एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म बॉन्ड्स, तो हम बोलेंगे in order to attain stability which is achieved by acquiring noble gas configuration, by acquiring noble gas configuration। ठीक है ना, पहले मैं समझा रहा हूं, फिर उसके बाद एक साथ लिख लेना। इसके बाद आता है टॉपिक 2, वो कहता है डिफाइन या एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या था? तो ऑक्टेट रूल ये था कि स्टेबिलिटी कब आएगी, जब क्या अचीव हो जाएगा बच्चों, ऑक्टेट अचीव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें बोलेंगे all atoms have the tendency to complete 8 electrons in their valence shell, कि हर किसी को कितने पूरे करने हैं बच्चों, 8 पूरे करने होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन which will complete 2 electrons। ठीक है ना, अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब जब एटम्स जुड़ेंगे, ऑक्टेट पूरा करने का रास्ता क्या है। ठीक है ना बेटे, आप ना 2 मिनट सुन लो, आप, मैं भी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, फिर मैं शुरू से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वैलेंट बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स। पहले आयनिक बॉन्ड्स कर लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड से बच्चों हम क्या लिखेंगे कि व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है ना, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स के। 10th क्लास के मेटल नॉन मेटल में अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे मिलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, NaCl कैसे बना मुझे बताना। Na का क्या होता है, 281। Na को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना था, क्या करने के लिए, 28 बनने के लिए, और Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेना था, क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया बताना इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड बन गया, यानी कि कुछ ऐसे हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ अगर हम करें तो व्हाट अबाउट MgO, या व्हाट अबाउट MgCl2, व्हाट अबाउट CaCl2, व्हाट अबाउट AlCl3, Na2O, इन सब में यही तो होता है। इनका दिखा सकते हो ना आप आराम से। ठीक है ना, जैसे चलो मैं एक कर देता हूं कि मैं आपको बोलता हूं चलो MgCl2 कर लेते हैं, आओ, तो आप क्या बोलोगे, सर Mg का क्या होता है, 12 एटॉमिक नंबर, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस। लेकिन क्लोरीन को तो 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे ना हमें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए तो फिर एक क्लोरीन को तो एक चाहिए होता है ना, तो ये फिर यहाँ पे क्या बन गया,
मतलब ये फिर ऐसे बन गया Mg2+ और 2Cl- मीन्स MgCl2। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा क्या टॉपिक का नेम क्या था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आयनिक आपको समझ में आ गया। कोवलेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे बताना, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इस चैप्टर में ना पूरा चैप्टर ये कोवलेंट बॉन्ड पे ही चलेगा, आयनिक बॉन्ड के बारे में ज्यादा नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्या है कि नई नई थ्योरीज आ गई हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल भी क्या हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, फेल हो चुका है। जैसे आप ये समझ लो कि वो तो बोहर के ज़माने का था, कौन सा ऑक्टेट रूल, लेकिन अब ये सोचो ना कि जब वो आया क्वांटम मॉडल आया तो क्वांटम मॉडल के लेवल का मॉडल चाहिए था ना हमें। अच्छा इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे, सबसे बढ़िया O2 का दे दो। O2 कैसे बनता था बेटे, याद करो जरा। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 6 हैं। तो फिर ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे, ये देखो ये आ गया। ये जो बना है कौन सा बॉन्ड बन गया पता है, डबल बॉन्ड बन गया ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे। हाँ हाँ, जैसे H2O कर सकते हैं आप, CO2 कर सकते हैं, CCl4 कर सकते हैं, NH3 कर सकते हैं। इन सब में हमें शेयरिंग दिखानी है, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक 1 था, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जो 10th में हमने पढ़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में, और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था हमने कार्बन कंपाउंड्स में। तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा बहुत सारे टॉपिक्स के, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है, रेजोनेंस क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो बहुत अच्छे से हो जाएगा चैप्टर ये वाला, ठीक है ना। पहले इतना लिख लेते हैं।